अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, कल हमने पढ़ा था इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था देयर आर थ्री इक्वेशंस। दीज इक्वेशंस एक्चुअली गवर्न द मोशन ऑफ द बॉडी। मैंने बोला था व्हेन अ बॉडी इज़ मूविंग along a straight line with some uniform acceleration, the equations which govern this motion these are called equations of motion. ये भी हमने पढ़ा there are three equations of motion. These three have different names. First is V is equal to U plus AT. This is also called velocity time relation. Second is S is equal to UT plus 1/2 of AT square. This is also called position time relation. कल हमने जो पहली इक्वेशन है वो डिराइव की है, V is equal to U plus AT. These three equations have tremendous importance and implications. जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करोगे, यही आपको इसी से हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल रिलेशन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आज हम दूसरी इक्वेशन जो है पोजीशन टाइम रिलेशन हम डिराइव करने जा रहे हैं। हम कल का ही वो केस लेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे हम वो केस लेंगे, यानी बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। द ग्राफ ऑफ सच अ बॉडी इज़ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस। जैसा कि हमने फिगर बनाई है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज़ द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, दिस ग्राफ AB। ठीक गो, हम एक चीज़ ये हम कंसिडर करते हैं, द बॉडी इज़ मूविंग along a straight line, undergoes equal changes in velocity in equal intervals of time. जो हमने assume किया था, suppose A is the acceleration of the body, uniform acceleration body, the body with which the body has acceleration A. Let U be the initial velocity of the body at time t is equal to 0. The body is moving along a straight line, ये आपको याद रखना है। ठीक, ये भी हम assume करेंगे, let S be the distance traveled by the body in time t in going from point A to B. ठीक, जो हमने कल इम्पोर्टेंट जो यूटिलिटीज़ हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो हमने पढ़े थे, देयर आर टू यूटिलिटीज़ ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वन इम्पॉर्टेंट यूटिलिटी इज़ वी कैन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, जो हमने कल निकाला था V = U + AT. उस यूटिलिटी को हमने यूज़ किया इसमें, फिर हमने ये डिराइव की. आज हम दूसरी यूटिलिटी जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, वो हम यूज़ करने जा रहे हैं. उसी से हम S = UT + 1/2 AT² डिराइव करने जा रहे हैं. ठीक, हमने पढ़ा है जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसके अंडर जो एरिया है, इसके अंडर जो फिगर है, एरिया है, उसका एरिया हम निकालेंगे. उसका एरिया जब हम निकालेंगे वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी के बराबर होगा. ठीक, तो लेट एस बी दी, हमने यहाँ एज्यूम किया एस बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन गोइंग फ्राम A to B. ये भी हम पढ़ा है एस = डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी. कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? एस डिस्टेंस ट्रैवल्ड = एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है AB, इसके अंडर जो फिगर बनता है, इसका हम एरिया निकालेंगे, वो होगा डिस्टेंस के बराबर. जो ये फिगर हैं OABC, इसका हम एरिया निकालेंगे. दस डिस्टेंस ट्रैवल्ड S = एरिया ऑफ फिगर OABC. मगर OABC जो है इसमें दो फिगर्स हैं. OADC रेक्टेंगल है, ADB
it is right angle triangle. So area of rectangle OADC plus area of triangle ADB, उन दोनों का एरिया हम निकालेंगे। वो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। जो एरिया रेक्टेंगल है OADC, उसका एरिया बनता है लेंथ इंटू ब्रेडथ, गो OC इंटू, या ब्रेडथ इंटू लिखेंगे OA इंटू OC प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड बेस AD, ऑल्टीट्यूड हो गया BD। OA इज इक्वल टू U, दिस द U जो हमने कल पढ़ा था। OC इज इक्वल टाइम T प्लस 1/2 ऑफ AD हम कैसे निकालेंगे AD जो है ये पैरेलल है OC गो, ये OC के बराबर आएगा। BD कैसे निकालेंगे हम, BD हम लाएंगे BC को हम माइनस करेंगे CD, BD माइनस CD ये आएगा बराबर UT प्लस 1/2 ऑफ OC आएगा बराबर T। BD किसके बराबर होगा, BD है AE के बराबर, AE के बराबर आएगा ये BD ना BD ओ सॉरी BD है BC है ये BC माइनस CD, BC हो गया V बराबर BC, ये अपोजिट हैं, अपोजिट एंड पैरेलल। OE हो गया V माइनस CD इज इक्वल टू OA, दैट इज इक्वल टू U V माइनस U इक्वल टू UT प्लस 1/2 ऑफ V माइनस U इंटू T, ठीक। S is equal to this one. Also we know that V is equal to U plus AT, this is the first relation, velocity time relation, और V minus U equal to AT। यही V minus AT हम इसमें यूज़ करेंगे, वो बन जाएगा S is equal to UT plus 1/2 ऑफ V minus U, इसके बदले AT लिखेंगे और T अपना आएगा। सो ये बराबर बनेगा UT प्लस 1/2 ऑफ AT स्क्वायर। सो वी derive here UT S is equal to UT plus 1/2 of AT square. This is the second relation. This relation is called position time relation. So we have derived this from the second utility of velocity time graph, that is the velocity, the area under velocity time graph gives the distance traveled by the body. So S is equal to UT plus 1/2 of AT square is derived from second utility of velocity time graph. So let me recall, there are two utilities of velocity time graph. First is we can find the acceleration of the body, उससे हम V is equal to U plus AT हम derive करते हैं। Second utility is we can calculate the distance traveled by the body, that is given by the एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उससे हमने जो सेकंड इक्वेशन है पोजीशन टाइम रिलेशन हमने डिराइव की है। S is equal to UT plus 1/2 of AT स्क्वायर। थैंक यू।